सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम विकास जैन है। मैं एमडीडी ऑफ इंडिया की तरफ से ज़िला संयोजक हूँ झज्जर के लिए। एमडीडी ऑफ इंडिया, एमडीडी का जो पूरा जो नाम है, जो फुल फॉर्म है, दैट इज़ मिशन टू द डेस्परेट एंड डेस्टिट्यूट ऑफ इंडिया। तो हम लोग जो है 30-35 साल से एक ऑर्फनेज होम जो है करनाल में चला रहे हैं और इसका हेड ऑफिस भी जो है एमडीडी ऑफ इंडिया का करनाल में है। ये हमारा डिस्ट्रिक्ट ऑफिस है झज्जर में। यहाँ जो है हम लोगों की जो 15 लोगों की टीम है, जिसमें एक मैं हूँ, एक रुबिन कुंडू जो डीएलएसए एडवोकेट हैं, एक करमजीत छिल्लर जो कि डीएलएसए के पीएलबी हैं। इनके अलावा एक पूजा सुरा है जो हमारी विक्टिम सपोर्ट कोऑर्डिनेटर है। उसके अलावा 10 लोग और हैं जो कि हमारे कम्युनिटी सोशल वर्कर्स हैं। सभी लोग जो है समाज सेवा के या सोशल वर्क के कार्यों में एक्सपीरियंस है, काफ़ी सालों से काम कर रहे हैं और जो है अब एमडीडी के पार्ट भी हैं। एमडीडी ऑफ इंडिया जो है जो उसका प्रोजेक्ट है एक्सेस टू जस्टिस फेज़ 2, ये हम कैलाश सिद्धार्थी फाउंडेशन यूएसए के साथ जो है कर रहे हैं पिछले 6 महीनों से। और हमने अप्रैल में ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था झज्जर डिस्ट्रिक्ट में और अब तक हम जो है 150 से ज़्यादा स्कूलों में हम अपना अवेयरनेस प्रोग्राम्स कर चुके हैं बाल विवाह को लेके। डीएलएसए के साथ भी किया है हमने, सीडब्ल्यूसी के साथ भी किया है, डीसीपीओ के साथ भी किया है, सीएमपीओ के साथ भी किया है। उसके अलावा हमने जो है अभी 11 अक्टूबर को एक पुस्तक थी व्हेन चिल्ड्रन हैव चिल्ड्रन, जो कि कैलाश सत्यार्थी जी के बेटे हैं भुवन जी, उनके द्वारा लिखी गई है। उसका जो बुक रिलीज़ था, प्रेस रिलीज़ था, वो हमने एलए स्कूल झज्जर में किया था 11 अक्टूबर को। और ये सीएम साहब अरविंद बंसल जी ने और जो है एडीसी मैडम सलोनी शर्मा जी है, उनके द्वारा किया गया था। उसके बाद हमने 16 अक्टूबर को इसी चेन में, इसी सीरीज़ में जो है एक 3000 लोगों के साथ, वॉलंटियर्स के साथ, आंगनवाड़ी वर्कर्स थे उसमें हमारे कम्युनिटी सोशल वर्कर्स थे, आशा वर्कर्स थे। तो 3-3.5 जो वॉलंटियर्स थे उनके साथ कैंडल मार्च किया था झज्जर ज़िले में। और आज भी हम लोग सिर्फ इसी चीज़ को जो है डिस्कस करने के लिए इकट्ठे हुए हैं, जो कि कुछ सवाल थे जो मीडिया के थे, तो उन सर मैं सवालों को पहले मैं सवाल जवाब देना करना चाहूँगा। चाहूँगा। जी। एक्सेस टू जस्टिस की आप बात कर रहे हैं, एक्सेस टू जस्टिस फेज़ 1 में आपने क्या लिया था और फेज़ 2 में क्या मुद्दा रहेगा आपका? फेज़ 1 में जो मुद्दा था वो बाल मज़दूरी को लेके था और जो फेज़ 2 है उसमें जो है बाल विवाह मुक्त भारत जो है, ये मुद्दा है हमारा। एमडीडी का मोटो क्या है? बाल हित सर्वोपरि। मतलब बाल हित सर्वोपरि मतलब कि जो भी बच्चे से रिलेटेड, जो शोषित बच्चे से रिलेटेड कोई भी दिक्कत है, परेशानी है, जो कि बच्चा है बिलो 18 है और वो शोषित है, किसी तरह से उसका शोषण हो रहा है, चाहे वो जो है बाल मज़दूरी के रूप में है, बाल विवाह के रूप में है या जो है सेक्स अब्यूज़ है, उससे पीड़ित जो बच्चा है, हम उसके लिए जो है फ़ाइट करते हैं, उसके लिए हम लड़ते हैं और वही हमारा जो है सर्वोपरि मुद्दा है। कई बार सर माँ-बाप धकेल देते हैं बच्चे को गरीबी को लेके कि हम गरीब हैं, तो हमारा बच्चा 7 काम करेगा, उसके लिए क्या एक्शन आपके? देखिए जी, जो इमोशनल चीज़ें वो अपनी जगह है, कानून अपनी जगह है, कानून से ऊपर कुछ भी नहीं है, ठीक है? वो सब इमोशनल बातें हैं कि हम गरीब हैं या जो है हमारे पास बच्चे को पढ़ाने के लिए पैसे नहीं है, चीज़ें बहुत सारी स्कीमें हैं सरकार की, जो है आप उसके अंतर्गत जो है फ्री शिक्षा भी है, वो भी आप दिलवा सकते हैं, ठीक है ना? मतलब बाल मज़दूरी नहीं है तो मतलब नहीं है, कानून मतलब कानून, उसके लिए कोई एक्सक्यूज़ नहीं होता। डॉक्टर साहब इसमें अगर लीगलिटी देखें तो बच्चों का जो एज रिस्ट्रिक्शंस हैं वो कहाँ तक आप देखते हैं कि किस एज के वर्क को आप बाल विवाह में देते हैं और किस एज के बच्चे को आप देखो जी, मजदूरी के लिए बाल विवाह के लिए लड़की की उम्र है 18 साल, लड़के की है 21 साल। 18 साल से छोटी लड़की का विवाह नहीं हो सकता, 21 साल से छोटे लड़के का विवाह नहीं हो सकता। ऐसे ही बाल मज़दूरी भी अगर हम मोटी-मोटी बात करें तो 18 साल से नीचे जो है बच्चा काम नहीं कर सकता। उसमें ठीक है, अलग-अलग स्पेसिफ़िकेशन है, भाई 14 साल के 18 साल के बीच में कोई बच्चा है तो उसकी जो है वो ये काम कर सकता है, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। बट अगर हम मोटा-मोटा समझें तो बच्चा वो है जो 18 साल से नीचे है। एमडीडी के कितने डिस्ट्रिक्ट्स में जो हैं ऑफिसेज़ हैं और झज्जर में कब से काम शुरू किया? एमडीडी इस समय 12 हरियाणा के 12 ज़िलों में काम कर रहा है, तो जिसमें से हम अभी झज्जर में हम बैठे हैं सभी लोग और
दूसरा सवाल क्या था आपका कि जज्जर में कब से काम? जज्जर में हम हाँ, हमने ये जो जज्जर में हम अप्रैल से हमने काम स्टार्ट किया था और अप्रैल हम 2023 अप्रैल 2023 से, तो पिछले 6 महीने में हम जो है लगभग ऑलमोस्ट 150 से ज़्यादा स्कूलों में और जो है 5000 कम्युनिटी सोशल वर्कर के साथ हम लोग जो है काम कर रहे हैं। सर, यदि आपसे कोई कांटेक्ट करना चाहे तो आपका संपर्क सूत्र क्या रहेगा? मेरा संपर्क सूत्र जो है, मेरे यहाँ पे 15 लोग हैं इस ज़िले में जो ऑफिस में रहते हैं, तो आप उनका नंबर मैं आपको शेयर कर दूंगा। उनकी जो लिस्ट है कम्युनिटी सोशल वर्कर्स की, वो मीडिया के थ्रू जो है शेयर कर दी जाएगी कि अगर कहीं भी किसी भी बच्चे के साथ शोषण हो रहा है और उस ज़िले पे वो उन नंबरों में से कॉन्टैक्ट कर सकता है। नहीं तो मेरा जो नंबर है 9779116651, इस पर कोई मुझे डायरेक्ट फ़ोन कर सकता है, ये कोई इशू नहीं है। एमडीडी ऑफ इंडिया जो आपका एक मिशन है इसमें बच्चों को लेके, तो इन बच्चों को आफ्टर लेने के बाद, मतलब कि ये सर्च करने के बाद कि बच्चे बाल विवाह हैं या फिर बाल मजदूरी कर रहे हैं, तो उनके लिए आगे उनको मुख्य धारा में लाने के लिए क्या प्रयास है? देखिए, अभी हम पहले बात करते हैं बाल विवाह की। बाल विवाह जो एक्ट है जैसे पीसीएम में, चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन एक्ट, मतलब निषेध है, होना ही नहीं चाहिए। तो बाल विवाह होने के बाद एक्शन नहीं होना चाहिए, बाल विवाह ना हो इसके लिए काम होना चाहिए। ठीक है, तो अगर बाल विवाह जो अगर रुकी गया, हुआ ही नहीं, तो बच्चा तो ऑलरेडी मुख्य धारा से जुड़ा ही हुआ है। और बाकी रही बाल जो मजदूरी का सवाल, तो हम जो है बच्चा हम रेस्क्यू करके वहाँ CWC में पेश करते हैं। वो डिसीजन लेते हैं कि बच्चे के साथ आगे जो है कैसे करना है, वैसे उसको वापस गार्जियन के पास भेजना है उसके काउंसलिंग करके, या उसको जो है ओपन शेल्टर होम में या CCI में वहाँ पे आगे की जो उसकी पढ़ाई है या उसका जो पालन पोषण है वो देखना है। रिगार्डिंग एजुकेशन आपके मोटिव्स क्या रहते हैं? रिगार्डिंग एजुकेशन अभी हम कुछ ऐसा हमारा कोई प्रोजेक्ट नहीं है, कोई प्लान नहीं है, बट अभी हम सिर्फ जो है बच्चों को जो शोषित हैं उनको उस मतलब ट्रॉमा से निकाल के, उस जगह से जहाँ वो उनका शोषण हो रहा है वहाँ से निकाल के, अभी हम सिर्फ जो है जो भी हमारे अधिकारी हैं, जो भी हमारे सरकारी ऑफिसेज हैं, हम वहाँ सिर्फ वहाँ तक पहुँचाते हैं बच्चों को। देखिए, एक बहुत मेन सच्चाई है, हम देखते हैं बच्चों को ज़्यादातर नुक्कड़ मोड़ पे या कहीं भी भीख मांगते हुए देखते हैं, तो वो उसके बारे में आप क्या करते हो? आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से क्या ऐसा कुछ स्टेप होता है लीगल जिससे कि आप उनको क्योर कर सकें? देखो ये एक्चुअली क्या है, जैसे मैंने बताया चाइल्ड ट्रैफिकिंग, चाइल्ड लेबर उसी का एक तरह मतलब एक पार्ट है चाइल्ड ट्रैफिकिंग का। तो ये एक पूरा मतलब नेक्सस है, ये बच्चे जो है जरूरी नहीं है कि लोकल हों, ये कहीं दूसरे जो ज़िले हैं या दूसरे जो स्टेटें हैं, ये वहाँ से लाए जाते हैं और यहाँ आके ये जो है मतलब इस टाइप के जो है भीख मांगने वाला काम है, या जो है जैसा आपने बताया नुक्कड़ पे जो है ये लोग इन्वॉल्व रहते हैं इन चीज़ों में, ये उनसे जो है इस तरह से कराई जाती है। ठीक है ना, कहीं न कहीं मतलब पीछे जो है एक फ़ोर्स है जो इनको उस चीज़ के लिए मतलब फ़ोर्स कर रही है कि आप ये काम करो। तो क्या उनका बचपन बचाने के लिए हमारी ऑर्गेनाइजेशन कुछ स्टेप्स उठाती है लीगल? नहीं, डेफ़िनेटली हम इसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो हम समय-समय पे अधिकारी को देते रहते हैं, क्योंकि हम लोग जो है एनजीओ हैं, हम अथॉरिटी नहीं है, हम सिर्फ जो है एक अवेयरनेस, एक जो है इन्फॉर्मेशन वो हम पास ऑन कर सकते हैं। स्टेप लेना या जो है उस पे कार्रवाई करना वो जो है प्रशासनिक काम होता है। तो हम उनको हेल्प करते हैं प्रशासन को कि जी ये चीज़ यहाँ पे गलत हो रही है और आप जो है हमारे साथ आएँ और इसको जो है एक बार जो है हमारी मदद करें, उसको जो है बंद कराएँ। आपके अभी तक के कार्यकाल में इस तरह का कुछ सामने आया है जिस पे आपने लीगल एक्शन लेने के हाँ, लिए? बिल्कुल, हमने जो है जून 12 जून को हमने जो है एक रेस्क्यू किया था, काफ़ी बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन था बहादुरगढ़ में, जो उसमें हमने जो है 3 बच्चे जो है रेस्क्यू किए थे। एक वो इसी टाइप से एक्टिविटी में इन्वॉल्व थे और उनसे जो है काम लिया जा रहा था। इनफैक्ट उनकी जो है कई महीनों की सैलरी भी जो है होल्ड की हुई थी। तो हमने वो जो है ALC डिपार्टमेंट के साथ मिलके, लेबर कमीशन के साथ मिलके उनको वो जो उनकी बकाया राशि थी वो दिलवाई। साथ में जो उनका एम्प्लॉयर था, मतलब जो उनको नेपाल से और उधर से लाया हुआ था, उसके खिलाफ FIR मामला भी दर्ज करवाया था। तो ये अभी तक बहादुरगढ़ में कोई भी FIR चाइल्ड लेबर की हुई नहीं थी। ये MDD ऑफ इंडिया ने इतने सालों में पहली बार कोई FIR दर्ज करवाई थी और वो भी हमने करवाई थी MDD ऑफ इंडिया ने बहादुरगढ़ में। जज्जर मान सकते हैं आप, मतलब इतने सालों में आज तक कोई
बाल मजदूरी को लेके कोई भी एफआईआर दर्ज नहीं की गई थी। चलो ये बात भी ठीक है, लेकिन इनका जो पहला सवाल था हमारे जी साथी का, जी हाँ, कोई सवाल अगर प्लीज रह गया हाँ, हो तो। वो सवाल था कि जो भीख मांगने वाले जो बच्चे होते हैं, हम्म, गरीब क्लास के ही होते हैं, उनको आदत यही पड़ती है, वो काम करने लायक भी होते हैं लेकिन काम करते हैं भीख मांगने का ही, दूसरा काम करते ही नहीं। और जहां भी आप खड़े हों, गाड़ी लिए खड़े हों, दो आदमी बात कर रहे हों, वहीं जाके आपके पास खड़े हो जाएंगे और आपसे मतलब भीख मांगने का जो भी उनका इशारा है, रिक्वेस्ट है, अच्छी सी बातें मुंह से बोलना, ये सारी चीजें चलती हैं। बिल्कुल। पिछले 6 महीनों में इस तरह के मतलब की बुराई को खत्म करने के लिए बच्चे, युवा बच्चे जो 10 साल के, 8 साल के, 12 साल के, 2-2 3-3 छोटी-छोटी बच्चियां, 8-8 10-10 साल की, जी मैंने खुद भी कल तक भी मैंने देखी है। क्या आपकी संस्था ने उन बच्चियों को भीख मांगने से निकाल कर किसी अच्छे काम में डालने के लिए क्या कोई प्रयास किया? बिल्कुल, हमने जो है जुलाई मंथ में, संदीप जुलाई मंथ में हमने ऐसे 15 बच्चे जो है पकड़े थे और उन 15 बच्चों के साथ हम उनके पेरेंट्स के पास गए थे। उन 15 में से 5 बच्चों को हमने जो है मुफ्त में स्कूल में दाखिला कराया। उसकी लिस्ट हमारे पास है, अगर आप कहेंगे तो हम दे भी देंगे। तो उसमें से 5 या 7 बच्चों को हमने जो है फ्री में, उनको जो है हमने स्टेशनरी दी थी, प्रोवाइड करवाई थी, प्लस उनको स्कूल में एडमिशन भी कराया था। क्या उसके बाद भी आपने देख रहे कि वो बच्चे पढ़ रहे हैं या वापिस उसी धंधे में आ गए हैं? नहीं, वो जो है हम रेगुलरली, हमारी जो है पूजा मैडम है, वो जाती हैं। वो जो 7 बच्चे थे वो अभी भी पढ़ रहे हैं, वो वापस उस काम में नहीं आए। बात ये थी कि जो उनको गाइड करने वाला कोई नहीं था, उनको डायरेक्शन देने वाला कोई नहीं था, उनको बताने वाला था कि कहाँ आप फ्री शिक्षा ले सकते हैं, आपको मुफ्त शिक्षा मिल सकती है। तो वो हमारी टीम ने जो है किया था और उसके बाद वो 7 बच्चे वापस उस चीज़ में नहीं आए। वो 7 बच्चों के अलावा उसके बाद जुलाई के महीने के बाद अब नवंबर शुरू हो गया है, क्या आप किसी एक महीने की एक डेट विशेष कोई ऐसा प्रयास करते हो या हर महीने या हर हफ्ते या कैसे आपका वे वर्किंग क्या? मैं बताता हूँ आपको कार्यकारिणी हमारी क्या है कि हमारे जो 10 कम्युनिटी सोशल वर्कर्स हैं, वो डेली जो है, डेली बेसिस पे कम्युनिटी रीच प्रोग्राम्स करते हैं। हमने जो है झज्जर के 200 के आसपास जो है गांव जो है पिक किए हुए हैं, उठाए हुए हैं, सिलेक्ट किए हुए हैं और जो हमारे 10 कम्युनिटी सोशल वर्कर है, हर किसी को 10-10 गांव की जिम्मेदारी दी हुई है। तो वो डेली जो है 3 से 4 गांव या 2, 3 या 4 गांव वो जाते हैं डेली और इन्हीं मुद्दों पे जो है चर्चा करते हैं, अवेयरनेस करते हैं और अगर उनको लगता है कि भाई यहाँ कोई बच्चा है, जेन्युइन है, जिसको ज़रूरत है, जिसकी हम किसी भी तरह से मदद कर सकते हैं, तो मदद उसको दी जाती है या उसके माँ-बाप को गाइड किया जाता है कि आप इस तरह से इस बच्चे को जो है शोषित होने से या इस बच्चे को जो है आगे एक्सप्लॉइट होने से बचा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि ड्रॉप आउट बच्चे होते हैं, स्कूल से ड्रॉप आउट हो जाते हैं। अगर लड़का है ड्रॉप आउट हुआ है तो डेफ़िनेटली वो मज़दूरी की तरफ जाता है। लड़की है ड्रॉप आउट हुई है तो डेफ़िनेटली वो बाल विवाह की तरफ जाती है। तो हम इसी तरह जो है स्कूलों से ड्रॉप आउट की लिस्ट भी लेते हैं और उनके फिर जो बच्चे हैं उनके हम घर में जाते हैं कि ये बच्चा क्यों स्कूल में था, अभी ये स्कूल क्यों नहीं जा रहा है? तो क्या ये लड़का है तो क्या बाल मज़दूरी की तरफ इसको धकेल दिया गया है? लड़की है तो क्या इसको बाल विवाह कर दिया गया है? अगर वो घर में भी है तब भी हम कोशिश करते हैं कि वापस वो बच्चा स्कूल आए। अभी हमारे पीछे भी एक केस था जिसमें जो है कोई इश्यू था, वो इश्यू मैं मीडिया को बता नहीं सकता क्योंकि इट्स ए मैटर ऑफ लीगल थिंग। हाँ, लेकिन उसमें ये था कि उस लड़की का शायद स्कूल से वो गई नहीं थी हफ्ते 10 दिन, तो उसका नाम काट दिया था, ऐसा कुछ रूल होगा शायद। तो जो है प्रिंसिपल था, उन्होंने उस लड़की का नाम स्कूल से काट दिया। हमारे पास जो है खबर आई, तुरंत जो है करमजीत जी ने वहाँ जो प्रिंसिपल है उनको फ़ोन किया कि भाई आपने ऐसे-ऐसे लड़की का नाम क्यों काटा है स्कूल से? तो वापस जो है उसने तुरंत प्रभाव से हमने डीओ साहब को फ़ोन करके उस बच्ची को दोबारा से उसका एडमिशन कराया था उसी स्कूल में। अदरवाइज़ तो वो घर बैठी रहती और वो तो उसके पेरेंट्स उसके जो है बाल विवाह उसकी विवाह की प्लानिंग कर रहे थे। तो डॉक्टर साहब हम ये समझे कि एमडीडी ऑफ इंडिया एक रूट पे जाके काम कर रही है और एक अवेयरनेस के प्रोग्राम के साथ-साथ रिहैबिलिटेशन का भी। बिल्कुल जी, बिल्कुल कर रहे हैं और सिर्फ एमडीडी ऑफ इंडिया नहीं, हमें जो है जितने भी अधिकारी हैं, जितने भी डिपार्टमेंट हैं झज्जर में, सबसे हमें बहुत अच्छा सहयोग मिल रहा है। सब वो डिपार्टमेंट ऑलरेडी काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। हम तो जस्ट उनके जो है आँख, नाक, कान जो रहते हैं ना सेंस ऑर्गन, वो बन के उनके साथ हैं और अगर उनको हमारी किसी भी तरह से कोई भी मदद चाहिए होती है, हम हमेशा तत्पर हैं। हमेशा हम मतलब तैयार खड़े हैं, हमारी टीम तैयार खड़ी है। तो ये है जी। तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम ही काम कर रहे हैं, वो लोग भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और हम दिन रात मतलब उनके साथ में हैं। भविष्य के लिए आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएं। जी। एक सेकंड, फेज 1 आपने
पूरा कर लिया, फेज 2 में आप चल रहे हो, जी आगे की क्या फेज 3 में क्या प्लानिंग है? सर, आगे की प्लानिंग फिलहाल तो हमारी जो है अभी तो बाल विवाह को लेके है, और कि भाई बाल विवाह जो है फेज 2 है बिल्कुल ना आपका? बिल्कुल दर जो है 0% पे हो जानी चाहिए, ये फेज 2 है आपका। क्योंकि फेज 2 के जो रिजल्ट्स होंगे उस पर डिपेंड करेगा फेज 3 में क्या आएगा। ठीक है, थैंक यू सर। जी सर।